से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मेरठ की ट्रैफिक की समस्या सुधरती नहीं है, गंगा एक्सप्रेसवे बनाएंगे मोदी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश यादव ने बोला मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल आज से योगी का नाम बदल देंगे। जी हां, योगी का नाम आज से अनुपयोगी हो गया। इसके बारे में बताएंगे कैसे अखिलेश यादव ने खदेड़ दिया है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री ने पिछले एक साल तक किसानों के बारे में झूठ बोला कि ये किसान नहीं खालिस्तानी है। राहुल ने पोल खोल डाली है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों यूपी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी नेता जो है दोस्तों आपको बता, जी हां, ब्रिजभूषण, उन्होंने एक पहलवान को ही थप्पड़ जड़ने शुरू कर दिए, जिसके बाद उनकी जमकर आलोचना हो रही। बताएंगे बीजेपी वाले कैसे अपने आप को सबसे बड़ा मास्टरमाइंड समझते और बाप समझते, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रियंका गांधी का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल 5 साल से झूठ के बल पर चल रही है सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता को झूठ बोला गया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी अब दरअसल आपको बता दें प्रियंका गांधी के बाद दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार को लगा एक और बड़ा झटका। दरअसल आपको बता दें अब अखिलेश ने बड़ा ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश से कई भाजपा के नेता होंगे सपा में शामिल। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें महाराष्ट्र में बीजेपी को एक और बड़ा झटका। दरअसल 32 जो नेता थे दोस्तों उन्होंने पार्टी छोड़कर एनसीपी का दामन थाम लिया है। यानी कि दोस्तों बंगाल के बाद एक एक कर महाराष्ट्र में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जयंत चौधरी बोले ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी या समाजवादी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई सच और झूठ की है और जीत हमेशा सच की होती है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत बोले सब कुछ सही चल रहा है, सरकार ने अगर किसानों की सारी मांगे पूरी कर दी तो सरकार खुशहाल रहेगी। अगर सरकार ने किसानों को धोखा देने की कोशिश की तो किसान फिर से दिल्ली में मिलेगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें एक बार फिर से भड़के संजय रावत बोले बीजेपी पहले ये तय कर ले कि वो हिंदू है या हिंदुत्ववादी है। जी हां, फिलहाल जमकर नरेंद्र मोदी को घेर लिया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दोस्तों पप्पू यादव ने बोला नीतीश पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल नीतीश की निगरानी में हो रही नकली शराब का, जी हां, कारोबारी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर बताएंगे आज देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साल तक देश के किसान के बारे में झूठ बोला। प्रधानमंत्री एक साल तक यही बोलते रहे कि ये तो भैया खालिस्तानी है, ये तो किसान ही नहीं है, ये तो आतंकवादी है, ये तो कुछ आंदोलन जीवी है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री को पहले से ही पता था कि ये किसान है तो प्रधानमंत्री ने इन चीजों को वापस क्यों नहीं लिया। जाहिर सी बात है दोस्तों सरकार के ऊपर कई सवाल उठ रहा है। राहुल गांधी ने केंद्र पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम जो भी कर रहा है वो जनता के हित में कर रहा है, लेकिन जनता के हित में क्या हो रहा है दोस्तों ये आप भी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की दोस्तों बड़ी बड़ी बातें पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और क्यों हो गई है दोस्तों, क्योंकि आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने देश की जनता से जो वादा किया था वो वादा सरकार निभा नहीं पाई है। इस देश के किसान को लगातार एक साल से दोस्तों न जाने क्या क्या बोला गया, किसान को आतंकवादी बोला गया, खालिस्तानी बोला गया, और यही बात राहुल गांधी ने दोहराई है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री एक साल तक झूठ बोलते रहे। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भैया अब तो यूपी के चुनाव आ गए, यूपी के चुनाव आ रहा है इसीलिए अब मैं किसानों से माफी मांगूंगा। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सामने आते और कहते भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं ये गलत कानून ले आया। लेकिन ये सब कुछ क्यों हुआ, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। राहुल गांधी ने कहा कि यह सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए किया गया है। मोदी जी को साफ अपनी हार दिखाई दे रही थी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की करारी हार हो रही है, और यही कारण दोस्तों जो बीजेपी लगातार बौखला रही थी।
आप देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगर कोई चीज होती है तो उसके ऊपर बवाल खड़ा हो जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं दोस्तों, उनकी बड़ी बड़ी बातें पूरी तरीके से फेल जब हो जाती है जब नरेंद्र मोदी बड़े बड़े दाव खेलते हैं। आप देखिए कि आज देश के जो हालात है दोस्तों, उस पर आम जनता कहीं ना कहीं संज्ञान ले रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश की जनता को अगर कोई चीज बुरी लगती है तो वो 100 बार बोलेगी, और 100 बार का मतलब ही होता है कि सरकार उस बात को सुने। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव ने बोला योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ये पहले योगी जी हैं जिन्होंने अपना नाम बदल गया है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, योगी महाराज जो जगह जगह के नाम बदल रहा है, उसको लेकर अखिलेश ने अब बड़ा हमला बोल दिया। अखिलेश यादव का कहना है जिस तरीके से योगी महाराज नाम बदलते फिर रहे हैं, अब हम भी जो यहाँ पर उनका नाम बदलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं, यहाँ पर अखिलेश ने उनका नाम बदलते हुए अब रख दिया है अनुपयोगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अनुपयोगी नाम रखते हुए जमकर भड़के अखिलेश यादव और बोले फिलहाल बीजेपी वालों को सिर्फ एक चीज आती है, विकास का कुछ अता पता नहीं, लेकिन जगहों के नाम बदल दो। अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है नाम बदलने से सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, नाम बदलने से जो यहाँ पर देश में जो चल रहा है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके की चीजें कर रहा है उसको लेकर आम जनता का गुस्सा फूट रहा है। और क्यों फूट रहा है दोस्तों, ये आप अच्छे से जानते हैं। बीजेपी ने कई बार दोस्तों देश की जनता से कई ऐसे वादे किए हैं जिन वादों की पोल खुल गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बड़े बड़े वादे थे दोस्तों, उसकी भी पोल खुली है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री को लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, इससे सब कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जानते हैं इस वक्त देश के हालात क्या है? राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री को समझना चाहिए आज देश के जो हालात हो रखे और देश की में जो चीजें चल रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों प्रधानमंत्री पर जमकर भड़के। आपको बताता चलूं दोस्तों, यहां पर बड़ा हमला बोलते हुए सीधे सीधे बड़ा राहुल गांधी बोल रहा हूं दोस्तों कि यहां पर साफ कहा अखिलेश ने कि योगी महाराज का पूरी तरीके से पत्ते खुल चुके हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा पर बोला जमकर हमला। बोले फिलहाल मेरठ, जी हाँ, मेरठ का ट्रैफिक तो संभलता नहीं है जो यहाँ पर एक्सप्रेस वे बनाएंगे। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने अब भाजपा पर बड़ा हमला बोल दिया है। दोस्तों ये हम सभी जानते हैं कि ओवैसी जब भी कोई सवाल उठाते हैं बीजेपी के ऊपर तो वो पुख्ता सबूतों के साथ उठाते हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल मेरठ की ट्रैफिक की समस्या जो है वो तो इनसे सुधर नहीं रही है, गंगा एक्सप्रेस वे क्या खाक बनाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज जिस तरीके से ट्रैफिक लग जाता है, सड़कें जाम हो जाती हैं, उसका कोई नुस्खा सरकार के पास नहीं है, और ये कहते हैं कि हम गंगा एक्सप्रेसवे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे गंगा एक्सप्रेसवे, पहले ये बताएं। जमकर दोस्तों आपको बता दें हमला बोल दिया। जाहिर सी बात है कि अगर दोस्तों सरकार या जनता के बीच में कुछ बात होती है तो सरकार से वो बात पूछी जाती है, लेकिन सरकार उन मुद्दों पर बात करना चाहती ही नहीं है। आज देश में दोस्तों जिस तरीके के हालात बना रखे हैं उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों फजियत इस सरकार की ही हो रही है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों आज जिस तरीके का माहौल है वो आपको दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार को लगता है कि वो जो भी कर रही है वो सही कर रही है, लेकिन आज जो हालात है दोस्तों देश के, क्या वो आपको दिखाई नहीं देते? क्या देश की जनता जिस तरीके से परेशान हो रही दोस्तों वो हालात आपको दिखाई नहीं देते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज उनकी पोल पूरी तरीके से खुल गई है। और जाहिर सी बात है दोस्तों अगर देश में कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं तो सवाल तो उठेंगे। अब कहीं जैसे कि आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे सीधे कह दिया कि गंगा एक्सप्रेस वे बनाने का जो मामला है उनसे क्या ही बनेगा, सिर्फ ये बतौलेबाजी है। जी हाँ, क्योंकि भाई मेरठ का ट्रैफिक तक नहीं संभल रहा है भाजपा से। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर गरजी प्रियंका गांधी, बोल दिया बड़ा हमला। बोले 5 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा देता रहा योगी। अगर योगी आदित्यनाथ ने कुछ विकास किया होता तो दिखाई देता, लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ झूठ परोस रहा है ये। प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार पहले तो ये डिसाइड कर ले कि वो किस तरफ है, इस तरफ है या उस तरफ है। अब इस तरफ या उस तरफ का मतलब आप समझ रहे होंगे दोस्तों। प्रियंका गांधी
गांधी ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है वो जो भी करते हैं वो पत्थर की लकीर है। प्रियंका ने कहा कि अगर 5 सालों में कुछ विकास हुआ होता तो मोदी सरकार अपने एडों में झूठे एडवर्टाइज न छपवाती। जी हाँ, दूसरों की चीजों का दोस्तों बखान नहीं किया जाता। ये आप भी समझ सकते हैं दोस्तों इस वक्त देश के क्या हालात हो रखे। और उत्तर प्रदेश में जो हालात है दोस्तों वो सरकार को दिखाई दे रहे हैं। केंद्र सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती है दोस्तों ये भी आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार ये बताने की कोशिश की है कि वो जो भी कर रही है वो सही कर रही है, लेकिन दोस्तों इस बात को कोई भी झुटला नहीं सकता कि फिलहाल केंद्र सरकार की जो सारी झूठ है दोस्तों वो सामने आएगा। आप देखिए उत्तर प्रदेश में सरकार कुछ एक अलग ही एजेंडा चलाती है। ममता बनर्जी का फ्लाईओवर ले लिया, अमेरिका की सड़कें उठा ली, कुछ बिल्डिंगें उठा ली और अपने एड में छाप दी। इससे क्या होगा? एड में छापने के बाद ये सरकार क्या बताने की कोशिश कर रही है कि उसने सब कुछ सही किया है, लेकिन दोस्तों देश की जनता देख रही है कि फिलहाल ये सरकार कर क्या रही है। और देखना भी चाहिए क्योंकि भाई जो हालात हो रखे हैं देश के दोस्तों वो आपके और हमारे सामने। तो सरकार अपनी जो भी बेवकूफी वाला जो बयान देती है वो कहीं ना कहीं खत्म कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से मोदी सरकार को महाराष्ट्र में लगा बड़ा झटका दोस्तों। बीजेपी के 32 नेता ने छोड़ दी पार्टी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों लगता है बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र की बारी आ गई है। जी हाँ दोस्तों, खबर ही कुछ ऐसी निकल कर आई है। आपको बताता चलो दोस्तों बीते दिन महाराष्ट्र में 32 बीजेपी सांसदों ने अपना इस्तीफा दे दिया। आपको बता दूं दोस्तों ये फैसला तब लिया गया जब नगर निकाय जो चुनाव हुए थे उसमें जो है यहाँ पर जमकर बीजेपी की हार हुई थी और उसके बाद से इन लोगों को कोई सही पद मिल नहीं रहे थे, जिसके बाद अब 32 बीजेपी के जो नेता है दोस्तों वो एनसीपी में जाकर शामिल हो गए। समझिए दोस्तों एनसीपी यानी कि शरद पवार। जाहिर सी बात है दोस्तों कि यहां पर एनसीपी में 32 जो विधायक है वो जाकर शामिल हो गए और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी का महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी 10 बीजेपी के जो नेता थे दोस्तों वो शामिल हो गए थे किसमें दोस्तों? शिवसेना में। और अब 32 नेता ने बीजेपी को छोड़कर जो है एनसीपी का दामन थाम लिया। अर्थात दोस्तों कि बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग गया। बीजेपी जो बड़ी बड़ी वाणियां करती है, जो बड़ी बड़ी बातें करती है दोस्तों, बीजेपी को लगातार एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। और इन झटकों का कारण आप समझिए दोस्तों बीजेपी कितनी कोशिश कर ले उसको कहीं ना कहीं शिकस्त मिल रही है। यह शिकस्त बताती है दोस्तों कि बीजेपी को इस बार बड़ा झटका लग रहा है। बड़ा झटके का मतलब कि बीजेपी दोस्तों एक एक कर जगह जगह जो है यहाँ पर अपनी साख सख्ता खोती चली जा रही है। और दोस्तों ये होना ही था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को एक अलग ही रग्गा रापा, एक अलग ही जो यहाँ पर चीज की है। तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे तो भाई बीजेपी के ऊपर भी कई सवाल उठेंगे। भारतीय जनता पार्टी कितना ही कहे कि भाई सब कुछ चंगा सी, इससे काम नहीं चलने वाला। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी को लगेगा एक और बड़ा झटका। अखिलेश बोले फिलहाल इस बार बीजेपी का सफाया तय है। जी हाँ, भाजपा के कई नेता होंगे इन सपा में शामिल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी को एक एक करके बाद जो यहाँ पर बड़े झटके लग रहा है। अब दोस्तों अखिलेश ने बीजेपी के खिलाफ बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल झूठे हिंदू लोग हैं। जी हाँ, झूठे हिंदुत्व का दिखावा करते, ये दरअसल हिंदुत्ववादी है। हिंदू धर्म से इनका कुछ लेना देना नहीं है। अखिलेश ने कहा जैसे ही चुनाव आते हैं तो डुबकी लगाने आ जाते हैं। इससे पहले कहां थे 5 साल पहले? तब क्यों नहीं आई जो यहाँ पर जगह की याद? सिर्फ मोदी जी दिखावा करते हैं। अखिलेश ने कहा कि ऐसा दिखावा हम भी कर सकते, हम भी दंगा में जाकर डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये हमसे होगा नहीं क्योंकि हम सच्चे हिंदू हैं। हमें जब मन करता है हम जाते हैं, दर्शन करके आते हैं, दिखावा नहीं करते। हम कैमरे में देखकर आरती नहीं उतरवाते। जाहिर सी बात है दोस्तों प्रधानमंत्री को उस बात का ताना मारा अखिलेश यादव ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार दोस्तों कैमरे की तरफ देखकर क्या कर रहे थे? आरती कर रहे थे। और दोस्तों अब आरती करेंगे अगर कैमरे की तरफ देखकर तो सवाल तो उठेंगे। और ये सवाल कहते हैं दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी का पूरी तरीके से वंटा ढाल हो चुका है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर बरसी दोस्तों प्रियंका गांधी। बोले फिलहाल बीजेपी ने पिछले 5 सालों में 5 बार झूठ बोला होगा। पहले किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी बता डाला, उसके बाद जो यहाँ पर वोट जैसे ही आए तो मोदी जी ने अपना जो यहाँ पर रुख बदल दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस बार बीजेपी कितनी कोशिश कर ले लेकिन वो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत नहीं पाएगी। दरअसल प्रियंका गांधी ने दोस्तों केंद्र सरकार की उस
बात पर घेर लिया उन्हें जब उन्होंने किसानों के बारे में उल्टी सीधी बातें कही थी। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये वही जगह है जहां पर सीएम योगी ने कहा था कि यहां मत आना वरना किसानों को उधेड़ कर रख देंगे। अब आप बताइए दोस्तों, इस तरीके का बयान दिए जाते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अरविंद केजरीवाल का चन्नी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल पंजाब को अगर एक अच्छी राह की ओर ले जाना है तो वोट हमें ही देना। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अरविंद केजरीवाल का कहना है कि फिलहाल पंजाब के जो यहाँ पर चन्नी है वो सिर्फ झूठ बोलते हैं और वो आपकी ही रणनीति अपना रहा है फ्री की। आपको बता दें दोस्तों जो यहाँ पर सीएम बनाया गया है जब से चन्नी को, तब से ही सियासत गर्म हो गई है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें चन्नी जहां से आते हैं उसको बेसिकली कह सकते कि दलित समाज के हैं वो। और दोस्तों बीजेपी कहती रह गई कि हम दलित समाज के को क्या बनाएंगे, सीएम बनाएंगे। लेकिन दोस्तों कर दिखाया कांग्रेस ने एक दलित समाज के व्यक्ति को सीएम बना दिया, जिसके बाद दोस्तों अरविंद केजरीवाल चन्नी को घेरने में लग गए। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि फिलहाल पंजाब में कोई विकास नहीं हो रहा है, अगर जहां की जनता विकास चाहती है तो वो हमें वोट दे, हम जो है यहाँ पर विकास लाएंगे। अब आप समझिए दोस्तों, यानी कि जनता को लेकर जिस तरीके की वाणियां दी जा रही, बातें की जा रही हैं, उसमें सरकार खुद ही घिरती चली जा रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी जो है आप दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के झूठ को लेकर राकेट टिकैत बोले सरकार ने ये बात बार बार दोहराई है कि हम किसान नहीं, हम तो आंदोलन जीवी हैं। दरअसल दोस्तों राकेट टिकैत का गुस्सा फूट पड़ा फिर से एक बार। राकेट टिकैत ने कहा कि वो बात अपनी जगह ठीक है कि हमारी सरकार से बात बन गई है और हमने जो है यहाँ पर इस आंदोलन को ले भी लिया है वापस। लेकिन दोस्तों राकेट टिकैत ने कहा कि उन बातों को किसान नहीं भूल सकता जो सरकार ने बार बार किसानों के साथ की। आपको बताता चलूं दोस्तों राकेट टिकैत ने कहा कि सरकार ने किसानों को बार बार खालिस्तानी और आतंकवादी नाम से नवाजा, बार बार इन चीजों को दोहराया। आपको बताता चलूं दोस्तों इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं अब सरकार घिर गई है और सरकार को घेरते हुए सीधे सीधे राकेट टिकैत ने हमला बोल दिया। राकेट टिकैत ने कहा कि पहले सरकार तय कर ले उसको करना क्या। जी जिस तरीके सरकार झूठ बोलती है ये साफ दिखाई देता है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार ने किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया तो किसान फिर से दिल्ली आएगा। अब तो महापंचायतें होती रहेंगी और ये इसलिए भी होंगी दोस्तों ताकि सरकार को ये याद रहे कि इस देश का किसान आज भी उतना ही मजबूत है जितना कि कल था। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें उत्तराखंड के चुनाव से पहले ही दोस्तों बीजेपी के नेता कांग्रेस के संपर्क में आ गए। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब कांग्रेस की सियासत गर्म होती जा रही है। इस बार आपको बताता चलूं दोस्तों उत्तराखंड देहरादून में भाजपा का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों कांग्रेस ने साफ ऐलान कर दिया कि इस बार जो यहाँ पर उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाएंगे और बीजेपी ने किस तरीके से जो यहाँ पर लोगों को धोखा दिया उत्तराखंड की जनता को ये भी सबके सामने है। अब इस बयान पर दोस्तों जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड सरकार को जो पुष्पा धामी जिनको नया सीएम बनाया गया, क्योंकि दोस्तों वहां पे 3 सीएम बदले और 3 सीएम जब बदले गए तो सियासत तभी गर्म हो गई कि भैया जरूर कुछ ना कुछ गलत किया होगा इस सरकार ने, तभी तो इस सरकार के ऊपर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं और उठेंगे भी दोस्तों, आगे भी उठते रहेंगे। क्योंकि सरकार अगर इस तरीके से काम करेगी तो जाहिर सी बात है जनता हो या विपक्ष हो सरकार पर सवाल तो उठाएगा और एक के बाद एक सवाल दोस्तों दागे जाएंगे। यानी कि अब सरकार खुद का काम कर नहीं रही है सही से और दूसरों पर उंगलियां उठा रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें नरेंद्र मोदी एक है झूठे प्रधानमंत्री। जी हाँ, सिर्फ झूठ फैलाते हैं ये प्रधानमंत्री नहीं, संजय रावत का बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों संजय रावत का कहना है कि पहले तो प्रधानमंत्री किसानों को खालिस्तानी आतंकवादियों से मिला देते हैं और उसके बाद वो किसानों से माफी मांग लेते हैं। पहले 12 उन सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है जिनकी इसमें दोस्तों जो शीतकालीन सत्र था इसमें उनकी कोई गलती ही नहीं थी। लेकिन पिछली बार का चलते 3 महीने पहले की जो सत्र लगा था दोस्तों उसके दौरान जो बदतमीजियां हुई थी उसके लिए उन 12 सांसदों को निलंबित किया गया था। लेकिन संजय रावत ने कहा कि यह कानून के खिलाफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं वो कानून के अगेंस्ट ही करते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि सरकार जो भी काम कर रही है उसके ऊपर कई सवाल उठते हैं। आप देखिए कि सरकार आज जो काम बोल रही है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्या दोस्तों सच में सरकार ये कर रही है? क्या सरकार को दोस्तों इन चीजों पर बोलना चाहिए? सरकार दोस्तों
करती कुछ है और बोलती कुछ है। जाहिर सी बात है, जब इन चीजों पर सवाल उठेंगे तो सरकार पर भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं और उठना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस वक्त सरकार जो कर रही है वो चीज ना आपके समझ में आ रही है ना मेरे समझ में आ रही, क्योंकि ये समझ से बाहर जा रही है। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिलती रहे और दोस्तों आप इस तरीके की न्यूज हमेशा देखते रहें। फिलहाल